हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनी सिंह। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेंस। ठीक है। टेंस देखेंगे कि कितने प्रकार के टेंस होते हैं और उनको कितनी सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। टेंस टेंस को क्या कहते टेंस क्या होता है? टाइम, और टाइम को ही तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक प्रेजेंट टेंस में, एक प्रेजेंट टेंस, और दूसरा आपका है पास्ट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, और तीसरा फ्यूचर टेंस। ठीक, फ्यूचर टेंस इनकी हिंदी देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस को कहते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल, और इसको कहते हैं भूतकाल, और ये होगा भविष्य काल, भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, वर्तमान काल होता क्या है? वो समय जो चल रहा हो। ठीक है। पास्ट टेंस भूतकाल, वो समय जो गुजर चुका हो, बीत चुका हो। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल, जो समय आने वाला हो, उसे क्या बोलते हैं? भविष्य काल। ठीक है। अब इन तीनों टेंस को चार चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट में? तो एक हो जाएगा इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, दूसरा कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, और चौथा हो जाएगा परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। कौन कौन सा? इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब इन तीनों के चार पार्ट में इनको डिवाइड करना है, तो प्रेजेंट को हम लिख देंगे इस तरीके से। तो ये प्रेजेंट का हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट का हो गया। अब फिर पास्ट को भी इसी तरीके से लिखते हैं, सेम सेम, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। फिर फ्यूचर में भी यही सेम होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, ये तीन टेंस, थ्री टेंस ये हो गए। फोर कैटेगरी में ये डिवाइड है। इनको मिला करके इंटू करके देख लीजिए आप, 12 टेंस होंगे जिनको आपको पढ़ना है। ठीक है। 12 टेंस, ये तीन, ये इसकी सब कैटेगरी चार चार में डिवाइड है, और ये मिला करके तीनों को मिला करके तीन और चार कितने हो जाएंगे? 12 टेंस हो जाएंगे आपके। इंडिफिनिट टेंस को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले टेंस कौन सा पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? तो शायद आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि इसकी पहचान होती है ता है, ती है, जो वाक्य के अंत में आएंगे। ता है, ती है, ते है, ता हूँ। जैसे देख लीजिए, ता है, ती है, ता है, ती है, ते है। ठीक है। और ता हूँ। इस तरीके से वाक्य के अंत में देखेंगे कि आपकी इस सेंटेंस के अंत में कि इस तरीके से आपको लिखा मिलेगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक, इसको बनाने का रूल क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले बनाएंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक, फिर आपका वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म होगी, और प्लस इसके साथ यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, देख लीजिए। जैसे सी रीड्स अ बुक। ठीक है। सी रीड्स अ बुक। आई टीच यू इंग्लिश। ठीक, दे प्ले फुटबॉल। ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने यस या यस लगा के रखा है। ठीक, यहाँ पे हमने टीच में यस नहीं लगाया है, यहाँ पे हमने नहीं लगाया है। तो आप देखिए कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगना है और कहाँ नहीं लगना है। तो देखिए, आई, वी, यू और दे, ये है प्लूरल सब्जेक्ट। कौन से सब्जेक्ट? प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे, यस यस या ईएस नहीं लगाते हैं। ठीक है, कितना समझ लीजिए आप। जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम यस या ईएस वर्ब में नहीं लगाएंगे, लेकिन जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे जैसे ही सी हो गया, ही, इट, ठीक, ही, सी, इट, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसे सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने के वजह से इनमें हम क्या लगाते हैं, वर्ब में क्या करेंगे, वर्ब में हम V5 मतलब यस या ईएस लगाएंगे। ठीक है, इसी वजह से हम यहाँ रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगाए हैं और यहाँ पे नहीं लगाए हैं। तो देख लीजिए आप, ये स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो हमने लिखा सी सब्जेक्ट हो गया। फिर हमने देखा वर्ब आपका रीड है इसमें, और यस यस लगाए हैं क्योंकि ये सिंगुलर है, और फिर ऑब्जेक्ट में बुक। ठीक है, फिर आई टीच यू इंग्लिश, तो सब्जेक्ट आई हो गया आपका, वर्ब हो गया ये टीच में हमने यस नहीं लगाया है क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट में आएगा। फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर जैसे दे प्ले फुटबॉल, तो यहाँ वर्ब आपका प्लूरल है दे, इसी वजह से वर्ब में यस नहीं लगाया गया है, प्लस आपका आगे का सेंटेंस बना है। निगेटिव सेंटेंस, ठीक। अब अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ने के बाद हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस की किस तरीके से सेंटेंस जो है नेगेटिव में बनेंगे। तो निगेटिव में देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। पहले सब्जेक्ट, फिर आप इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू या डज, ठीक है। फिर वर्ब की फॉर्म कैसी होगी, फर्स्ट ही होगी प्लस ऑब्जेक्ट, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। इस तरीके से सेंटेंस में कहाँ पे डू लगाना है, कहाँ पे डज लगाना है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि ही, आई, वी, यू और दे, ठीक, ये है प्लूरल सब्जेक्ट। और इनके अलावा जो अन्य प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डू प्लस नॉट ये लगाएंगे, ठीक है। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे जैसे ही, सी, इट और अन्य जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ में हम क्या लगाएंगे, डज नॉट, ठीक है। क्या लगाएंगे, डज नॉट। इतना समझ लीजिए, फिर आगे का सेंटेंस ये आसानी से बन जाएगा। जैसे अभी हमने सेंटेंस लिया था, क्या लिया था, आई टीच यू इंग्लिश, ठीक है। आई टीच यू इंग्लिश, ये आपका था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसको जब निगेटिव में हम बनाएंगे, ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको जब हम निगेटिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए। निगेटिव में बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को तो हम सेम रख देंगे, ठीक। उसके बाद डू या डज, क्या लेना है हमें, डू या डज। तो आई जो है प्लूरल है, इसी वजह से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डू नॉट, क्या लिखेंगे, डू नॉट, ठीक। और बाकी का सेंटेंस आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें वर्ब क्या है, टीच। अब ये देख लीजिए आप कि यहाँ पे यस है, यस क्यों नहीं लगा है, तो ये तो सीधी सी बात है, ये तो अफर्मेटिव में पढ़े ही थे कि आई के साथ नहीं लगना है। लेकिन यहाँ चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, नेगेटिव सेंटेंस में किसी भी वर्ब के साथ में यस है यस हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में। निगेटिव सेंटेंस में हम किसी भी सेंटेंस में वर्ब के साथ में यस या यस नहीं लगाएंगे, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो। तो आई डू नॉट टीच यू इंग्लिश, ठीक। जैसे एक एग्जांपल और ले लो, दे प्ले फुटबॉल, ठीक, दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। अब इसको निगेटिव में कैसे बनाएंगे, इसको निगेटिव में बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे दे, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट यूं ही रहने देंगे। फिर अगर ये प्लूरल है तो इसी वजह से यहाँ पे हम लगाएंगे डू नॉट, ठीक, डू नॉट प्ले फुटबॉल। आगे सेंटेंस बना देंगे हम, ठीक है। अगला सेंटेंस और ले लो, जैसे सी रीड्स अ बुक, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में है। इसको नेगेटिव में बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट सी को उठा लीजिए, फिर देखिए सी सिंगुलर है, इसी वजह से हम यहाँ क्या लगाएंगे, डज, फिर नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है तो सी डज नॉट, फिर रीड। ये क्या करेंगे, यस या यस यहाँ पे लगा था तो यहाँ पे हम नेगेटिव में नहीं लगाएंगे। अभी अभी हमने बताया कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ में चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वहां पे हम यस या यस नेगेटिव में नहीं लगाएंगे। सी डज नॉट रीड अ
बुक। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है अफर्मेटिव और नेगेटिव बनने के बाद अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनते हैं, एक तो आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से, ठीक, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, और दूसरा आपका क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब समझते हो, WH वर्ड। कौन से वर्ड? WH वर्ड। इनसे सेंटेंस स्टार्ट होंगे, दो तरीके से पढ़ेंगे। तो पहला आप देख लीजिए एक का स्ट्रक्चर। जैसे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसमें हम डू या डज लेंगे, ठीक, डू या डज लेंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे, फिर अगर आपकी सेंटेंस में अगर नेगेटिव वर्ड आता है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाएंगे, ठीक है, नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब लेंगे, और वर्ब कौन सी फॉर्म में होगी? फर्स्ट फॉर्म में होगी। यहाँ पे भी यस या यस नहीं लगाया जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस क्वेश्चन मार्क होगा, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है, ठीक। अब दूसरा WH वर्ड, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, ठीक है। WH वर्ड मतलब हु, व्हेन, व्हाट, वेयर, ये सारे वर्ड WH वर्ड कहलाते हैं। फिर उसके बाद हम लेंगे डू या डज, ठीक, डू या डज मतलब ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। फिर सब्जेक्ट लेंगे, फिर नेगेटिव वर्ड आता है तो लिखेंगे नॉट, नहीं तो कोई बात नहीं है तो छोड़ देते हैं। फिर वर्ब, और वर्ब की फॉर्म फर्स्ट ही रहेगी, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। समझ में आया इतना बात? ये आपका स्ट्रक्चर, ये इतना समझ में आ जाएगा तो आगे का सेंटेंस आपका बन जाएगा। जैसे अभी भी हमने सेंटेंस लिया था, अफर्मेटिव उठाते हैं हम, जैसे सी रीड्स अ बुक, ठीक, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में है। अब इसको जब हम इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे? इंटेरोगेटिव में। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए इसका अगर हम ये स्ट्रक्चर उठा के बनाते हैं तो डू या डज को हम पहले लिखेंगे। तो सी रीड्स अ बुक के साथ में हम क्या लेंगे? डज लेंगे या डू? तो क्या लेंगे हम? डज, ठीक है। पहले हम डज लिखेंगे, ओके। डज के बाद में फिर हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे? सब्जेक्ट क्या है? सी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब डज हो गया, उसके बाद में हम सब्जेक्ट लेंगे सी, इसके अकॉर्डिंग। नॉट तो इसमें है नहीं, नॉट छोड़ते हैं, फिर वर्ब पे आते हैं, वर्ब है रीड, तो रीड को ले लेंगे। और अभी अभी हमने बताया कि इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी यस या यस हम नहीं लगाएंगे, तो सी रीड अ बुक, ठीक। अगला सेंटेंस, जैसे आई टीच यू इंग्लिश, ठीक है। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस से हमको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब डू या डज लेंगे। तो हम आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? नेगेटिव में क्या करते थे? डू किए थे ना, तो डू को हम पहले ले लेंगे, उसके बाद में फिर हम सब्जेक्ट लेंगे आई, उसके बाद में वर्ब लेंगे टीच, ठीक है, और फिर यू इंग्लिश, ओके। सॉरी, क्वेश्चन मार्क, सब में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगना जरूरी है। हमने गलती की है, गलती नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ऐसे बन गया ये। अब आते हैं WH वर्ड पे, मतलब इस तरीके का सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले जैसे जैसे मान ली इसका हमें डज सी रीड अ बुक, अब इसका हमें क्वेश्चन इस तरीके का सेंटेंस बनाना है, तो सबसे पहले हम WH वर्ड लेंगे। तो कोई भी WH वर्ड ले लीजिए, जैसे कह दिया जाए वो वो किताब कब पढ़ती है, तो सबसे पहले WH वर्ड में हम व्हेन पहले लिखेंगे। कब के लिए क्या करेंगे? व्हेन पहले लेंगे, उसके बाद में फिर हम डज लिखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट सी लेंगे। देखते जाइए, WH वर्ड मतलब है, डू या डज में से डज, फिर सब्जेक्ट सी, नॉट तो है नहीं, फिर वर्ब पे आते हैं, वर्ब है इसमें रीड, ठीक है, और फिर रीड अ बुक, फिर यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग।